घंटों के भीतर ही हथियार के दम पर चेन लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को पुलिस के साझा प्रयासों की बदौलत गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पूरे मामले से जुड़ी एक घटना से फरियादी रिटायर्ड जज की पत्नी भी थी, जो द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में स्थित अपने निवास से गुरुवार को अन्नपूर्णा रोड क्षेत्र के चाणक्यपुरी रोड से गुजर रही थी। इसी दौरान बदमाशों ने उनके गले से चेन झपटी थी। इसके बाद शिकायत द्वारकापुरी थाने पर की गई थी। शनिवार को इंदौर की भंवरकुआ पुलिस ने पालदा क्षेत्र से वाहन पेट्रोलिंग के दौरान एक बाइक पर सवार 3 बदमाशों को संदिग्ध हालत में घूमते पाया। पुलिस के द्वारा पीछा करने पर बदमाश भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन सीएसपी और टीआई स्तर के अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्त में ले लिया। पुलिस ने जब थाने लाकर उनसे पूछताछ की तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। पुलिस ने बदमाश के पास से 2 चैन बरामद की, उनके पास रखी पिस्टल और चाकू भी जब्त किए। वहीं पूछताछ के दौरान बदमाश ने अपने नाम राहुल, करण और जीतू बताए। उन्होंने 4 स्थानों पर चेन लूट की वारदात को अंजाम दिया था। नहीं, आप अगर क्वेश्चन आंसर कर, ये घटना अभी पिछले गुरुवार की है। मेरी पत्नी फिजियोथेरेपी के लिए गई थी आपके चाणक्यपुरी को, मैं बोल वहाँ से लौट के आ रही थी, तो आपका 25 नंबर जो इसी कॉलोनी का क्वार्टर है, उसके सामने से जैसे ही वो आ रहे थे तो बाइक से 2 लड़के आते हैं और उनकी चेन खींच के ले जाते हैं। जो चेन खींच के लिए ये पीछे दौड़ी भी जो है, सामने वाले मकान पे एक व्यक्ति भी आ गया था, वो उसमें फुटेज में आया है, वो आई विटनेस भी है माने वो जो है, लेकिन वो सीधे सीधे भाग गए जो है। उसके बाद में जब घर पे आई, मैं उस समय घर में था, मैं पूजा कर रहा था। पूजा से जब फ्री हुआ तो फिर मेरे को बताया बच्चों ने जो है, मैसेज ने भी, कि ऐसी ऐसी घटना हो गई है। घटना के बाद मैंने टीआई साहब से संपर्क किया। टीआई साहब ने अच्छा रिस्पांस दिया और उसके बाद में उन्होंने जो है तुरंत कार्य बने, यहाँ पर बने, वो आए। मैं मंदिर गया हुआ था, टीआई साहब तब तक यहाँ आ चुके थे और उसके बारे में सारी की सारी बातचीत उनको टीआई साहब को बताई। आसपास के जितने भी उनके फुटेज वगैरह भी लिए गए और वो लिए गए। घटना होने के बाद में उन लोगों को थोड़ा सा जो फिजिक था, उस फिजिक के आधार पर मैंने ब्रीफ किया था कि ऐसे ऐसे उसके फिजिक के थे और वो फिजिक से वहाँ पर ट्रेस हुए माने जो। और वो ट्रेस होने के बाद में जब एफआईआर की लिखाई गई, एफआईआर के बाद में मैंने सबसे बड़ी खुशी की बात मुझे जो है वो ये है कि पुलिस ने इतना प्रॉम्प्ट वर्क किया है माने इस मामले में। आप लोगों से भी थोड़ा सा आग्रह माने मैं ये करूँगा, जिस प्रकार से कि आप चोरी हुई, लूट हुई, डकैती हुई, उसको हाईलाइट करते हैं। इस प्रकार की घटनाओं को अगर आप हाईलाइट करेंगे तो इस प्रकार की घटनाओं से पुलिस का एनकरेजमेंट होगा। माने 72 घंटे के अंतर्गत 72 घंटे के भीतर माने रिकवरी हो जाना वास्तव में तारीफ़ के काबिल है। माने जो है इतना माने मेहनत की है इन लोगों ने, बराबर मेरे संपर्क में रहे, फ़ोन करते रहे, मेरे बेटों के संपर्क में रहे। मेरे दोनों बेटों ने माने इनको वो किया, कॉपरेट किया जिस हिसाब से कर सकते थे। और जब रिकवरी हो गई तो रिकवरी के बाद में स्वयं टीआई साहब यहाँ आए मेरे पास में और उन्होंने मेरे को मैसेज दिया कि गुल साहब यहाँ, मैं ऊपर सोले चला गया था, यहाँ बच्चे बहू वगैरह थे नीचे, तो मैसेज आया कि साहब ये रिकवरी हो गई है और मैंने मिल गया है। तो मैंने ये सबसे बड़ी अच्छा। अब ऐसी इस समय क्या होता है कि आप इस चीज़ को अगर हाईलाइट करते हैं तो इन लोगों का इनकरेजमेंट होगा। दूसरा, इसी हाईलाइट के साथ में आप लोगों को ये मैं भी अपनी तरफ से इस चीज़ को कहना चाहूँगा कि ऐसी रिकवरी के बारे में ऐसे मौके पे जो इन्वेस्टिगेशन 72 घंटे में रिकवरी हो गई है, ऐसे लोगों को अवार्ड देना बहुत ज़रूरी है। अवार्ड देंगे तो उनका और एनकरेजमेंट होगा अवार्ड से। और वरना क्या होता है कि चोरी की घटना तो हो गई, हाईलाइट भी हो गई, पुलिस की छवि भी खराब हो गई, लेकिन रिकवरी का पता भी नहीं है, तो डेफिनेटली उनको डिमोरलाइज होते हैं वो। और डिमोरल और अवार्ड अगर मिलेगा तो और ज़्यादा माने उनका मॉरल बढ़ेगा और ये उस अवार्ड के क्रेज में और ज़्यादा एफिशिएंटली काम करने की कोशिश। बहुत अहम योगदान है। सीसीटीवी फुटेज के लिए भी मैं जनता से एक अपील करना चाहूँगा कि अपनी हैसियत के अनुसार अगर कोई बड़ा कैमरा नहीं लगा पा रहे हैं तो कम से कम 2 कैमरे अपने घर के सामने ऐसे इस एंगल से लगा दें कि कोई वाहन जा रहा है तो उसके फ्रंट का और जब वो गुजरता है तो उसके पीछे का हिस्सा, दोनों हिस्सा कवर हो सकता है उसमें हमें नंबर प्लेट पढ़ने से कुछ लीड मिले, अपराधियों को तक पहुंचने में हमें उसकी मदद मिले। तो सीसीटीवी कैमरा का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। सीसीटीवी कैमरा हर व्यक्ति को अपने घर पे लगाने चाहिए, अपने प्रतिष्ठान पे लगाने चाहिए। और हम अभी नगर निगम से और प्रशासन से के माध्यम से भी हम जो प्रमुख चौराहे हैं, प्रमुख रोड हैं, उन पे भी सीसीटीवी लगाने के लिए एक मुहिम चल रही है, जिसमें हमारे एडिशनल एसपी साहब श्री प्रशांत चौबे साहब इसमें लीड कर रहे हैं। और
उसमें बहुत जल्दी आपको शहर के प्रमुख चौराहे पर CCTV कैमरे मिलेंगे। और जनता से भी यही कहना चाहूँगा कि अपने घर पर भी कम से कम 2 कैमरे जो सड़क को कवर करते हों, सड़क के दोनों छोर कवर करते हों, जिससे किसी वाहन का आगे का हिस्सा और पीछे का हिस्सा, ये दोनों हिस्से उसमें कवर हों। इस तरह के कैमरे, इस एंगल से वो कैमरे लगाएं, ताकि हमें किसी भी घटना, अगर कोई घटना होती है तो उसमें उसको अपराधी को पकड़ने में उसकी मदद मिले। रिटायर्ड जज लक्ष्मीकांत भार्गव ने पुलिस द्वारा निभाई गई ड्यूटी पर खुशी जताते हुए कहा कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्हें पुरस्कृत करना चाहिए और जिस तरह से पुलिस ने उनके केस में कार्रवाई की है वह तारीफ के लायक है।